सामने जो आप ये टूटी फूटी और एक खंडर इमारत देख रहे हैं, असल में ये बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का वो अधूरा ख्वाब है जिसको अलाई मीनार कहा जाता है। इसे कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची बनाने का ख्याल लेकर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने इसमें जब तामीर का काम शुरू करवाया, और बस ये इतनी ही बन पाई थी कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, और मौत के बाद इस मीनार का काम बस यहीं रुक गया। आप देख सकते हैं इस मीनार को दोगुना बनाने के लिए कितने ज़ोरों शोर से काम किया होगा। इसका चबूतरा कितना बड़ा है। पीछे इस मीनार के आपको कुतुब मीनार नज़र आता होगा। इस मीनार के अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे खंडरात आपको नज़र आएंगे। ये एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और इस साइड में है शमशुद्दीन अल्तमश का मकबरा। ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, तो चलिए बारी बारी करके देखते हैं। इसके चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, जिस हरियाली के अंदर बहुत ही पुराना प्राचीन कब्रिस्तान भी है। कहते हैं कि यहाँ पर खिलजी दौर के और ग़ुलाम वंश के दौर के बहुत सारे लोग दफन हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के अंदर बड़े बड़े मकबरे और ऊंची ऊंची कब्रें भी बनी हुई हैं। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद, बड़े बड़े सरदार और न जाने कितने ख़ास दरबारियों की यहाँ पर कब्र हैं। कुछ ख़ास कब्र भी हैं जिनके ऊपर यहाँ छतरियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि ये सामने। ये देखने में यकीनन ऐसा लगता है कि किसी शहज़ादी या किसी रानी की कब्र है, और इसके बराबर में यहाँ एक कुआं है। इल्तुतमिश का मकबरा। अभी हम शमशुद्दीन इल्तुतमिश के मकबरे के बिल्कुल बाहर की तरफ खड़े हुए हैं। ये वो बादशाह हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर बादशाह बने। ये कभी किसी ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे और बाद में ये एक बादशाह बने। काफ़ी दिलचस्प इनकी ज़िंदगी रही है। तो अभी हम इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर मौजूद हैं और इसकी कब्र देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ऊँची कब्र है। देखने में तकरीबन 7-8 फीट ऊँची ये लगभग कब्र है। चारों तरफ नज़र घुमा के देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कुरान की आयतें और अरबी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस मकबरे की छत नहीं है। ये ग़ुलाम वंश के एक बहुत ही कामयाब शासक रहे हैं। इनकी एक बेटी जिसका नाम रज़िया सुल्तान है, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। और ये रज़िया सुल्तान के पिता यानी कि इल्तुतमिश का मकबरा है। शमशुद्दीन अल्तमश की इस बड़ी कब्र के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने के अंदर बादशाह की असल कब्र है। अभी मैं आपको वो तहखाना भी दिखाऊंगा। तो मकबरे के दरवाजे के बिल्कुल ठीक सामने आपको ये जाल लगा हुआ नज़र आएगा, जिसके नीचे कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं, यानी एक जीना है। और इसी तहखाने के अंदर बादशाह की असल कब्र है। ये दिखाई दे रही हैं आपको सीढ़ियाँ, यही वो सीढ़ियाँ हैं जो असल कब्र तक जाती हैं शमशुद्दीन अल्तमश की। हम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के बिल्कुल सहन में खड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े दरवाजे जो नज़र आ रहे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के दरवाजे हैं, जिनके ऊपर बेहद खूबसूरत नक्काशी अरबी भाषा में लिखी हुई है। और वो दूर देखो सामने आपको कुछ खंडरात नज़र आ रहे हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी बादशाह का मदरसा है, यानी पुराने ज़माने का स्कूल कह सकते हैं। ये वो आंगन है जो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का है। इसके बीच में एक आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ खड़ा है, वो देखो सामने। ये तकरीबन 1600 साल पुराना स्तंभ है और इस जगह पर इस स्तंभ को लगे हुए भी तकरीबन 1000 बरस हो चुके हैं। और इस आंगन में कई कब्र भी हैं, वो देखो सामने जैसे हमें कब्र नज़र आ रही हैं, लेकिन कौन सी कब्र किसकी है ये कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा। काफ़ी पुरानी कब्र है ये। तो कुतुब मीनार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये सोचते होंगे कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये इतनी ऊंची मीनार बनाई क्यों। इसकी वजह से इसके 2 कारण हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि ये लोग अपनी फतह दिखाना चाहते थे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर ये बैठे तो यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, ताकि जब भी लोग दूर से आएँ जो दूसरे राजा हैं वो देखें बादशाह की फतूहात को। और दूसरा ये कि यहाँ पर अज़ान के लिए, यानी कि ऊँची मीनार पर चढ़कर जब अज़ान दी जाएगी तो दूर तक अज़ान की आवाज़ जाएगी। तो कुछ ये 2 पॉइंट बताए जाते हैं। बाकी 73 मीटर ऊंची ये मीनार है और इसके बारे में कहते हैं कि इसका दरवाज़ा जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, इसलिए इसके ऊपर जाना बिल्कुल लगभग अब नामुमकिन है, कोई नहीं जा सकता।
और मीनार के बारे में और भी बहुत सारी खसूसियत हैं। तो अभी हम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की ओर चलने वाले हैं, और वो जो दूर सामने आपको कुछ खंडरात नज़र आ रहे हैं, ये है उनके द्वारा बनाया गया एक मदरसा, जैसे कह सकते हैं कि पुराने ज़माने का एक स्कूल। और वो सामने नज़र आ रहे हैं जो कुछ खंडरात, ये है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और उनके बेटे मुबारक शाह खिलजी का मकबरा। यहाँ और भी कई उनके ज़माने के बड़े आलिमों के मकबरे और कब्र बनी हुई हैं। कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने दुनिया के तख्त झुक जाया करते थे, और आज उनके ये हालात कि जिसके मकबरे के ऊपर, कब्र के ऊपर छत तक मौजूद नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी बुरी कंडीशन और खंडरात हैं। तो असल कब्र देखने के लिए आप तैयार हो जाए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। यहाँ पर ये देखो, कहते हैं कि इनके मकबरे के बराबर में एक और मकबरा है जो इनके चचा जलालुद्दीन खिलजी का है, जो इनके ससुर भी थे, और इन्होंने उनका कत्ल करने के बाद दिल्ली का तख्त हासिल किया था। इनके बारे में कई तरह के इतिहास और हिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनके बारे में बातें की हैं। खैर, अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ना तो छत है और ना ही इस मकबरे की हालात कुछ ज़्यादा ख़ास है, लेकिन फिर भी यहाँ एक अलग ही सुकून और ख़ूबसूरती है। अभी हम बिल्कुल इस मकबरे के अंदर आ चुके हैं, और ये जो बड़ी चौड़ी सी कब्र आपको नज़र आ रही है, यही है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। के आसपास आप देखेंगे तो इस मकबरे की हालत काफ़ी जर्जर है। इसकी जो है ना छत भी नहीं है, तो वो छत इसकी बिल्कुल टूटी हुई है। और ये जो बीच में एक बड़ी चौड़ी सी कब्र है, यही है बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। और अगर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इसकी दीवारें जो है ना टूटी हुई हैं। काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं इन्होंने, गरीबों के लिए पानी का इंतज़ाम किया, लोगों के लिए हौज़ ख़ास जैसे बड़े बड़े हौज़ खुदवाए। फ़ौज में पहले के ज़माने में तनख्वाहें मुकर्रर नहीं होती थी, लूट के माल पर वो लोग अपना गुसर बसर किया करते थे, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उन लोगों के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की। बाहर की तरफ अभी हम आ चुके हैं इस मकबरे के। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खंडरात मौजूद हैं, और इन्हीं खंडरात के दरमियान से हम इस रास्ते से गुज़र के जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर कई मकबरे बने हुए, लेकिन क्योंकि पहचान नहीं पा रहे हैं हम कौन सा किसका है, और ना ही यहाँ पर बोर्ड है। सिर्फ क्योंकि बड़ा नाम है अलाउद्दीन खिलजी का, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के नाम का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। और इन वाले मकबरों की कोई पहचान नहीं। कहते हैं मुबारक शाह खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा भी हो सकता है, लेकिन मुबारक शाह खिलजी का मकबरा इनके बेटे का यानी बराबर में ही है। तो ये कुछ यहाँ पर ये ख़बर है, ये मुबारक शाह खिलजी की है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जलालुद्दीन खिलजी की है। तो खैर दोस्तों, मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।